हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आरआरबी रेलवे में आपका द्विघात समीकरण से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। और द्विघात समीकरण कहते हैं किसे है? द्विघात यानी ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, चर की घात क्या हो, दो हो। ऐसा समीकरण चर की घात जिसमें क्या हो, यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। जैसे आपका कोई द्विघात समीकरण आपको दे दिया, जैसे कि आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, जीरो। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण साथियों। देखिए यक्स स्क्वायर सबसे अधिक घात क्या है, ये आपका क्या है? दो है। सबसे चर चर जो है आपका यक्स, यक्स की घात कितनी है, दो। तो यक्स स्क्वायर का गुणा कितना है यहाँ पर, ए, और यक्स का गुणा कितना है, बी। या सी क्या है आपका? अचर है। सी क्या आपका? अचर। अगर इसका मान लीजिए द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, दो। यानी इसके दो ही मूल हो सकते हैं। अगर मूल की बात करेंगे तो इसके कितने मूल होंगे, इस द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, आपके दो होंगे। यानी मान लीजिए मूल इस समीकरण, ये जो आपका समीकरण दिया गया है, इसका मूल मान लीजिए क्या है आपका, अल्फा और क्या है, बीटा। अधिकतम इसका हल कितना होगा, यानी इस द्विघात समीकरण का अधिकतम हल दो ही होगा। द्विघात समीकरण का अधिकतम हल कितना होता है आपका, दो ही होता है साथियों, ठीक ना। और आइएगा आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन देख लिया जाए। और आपका क्या है, और द्विघात जब आपको मतलब क्या देकर, यानी मूल देकर, ये ना, मूल देकर अगर आपको क्या पूछ दे, अगर मूल देकर अगर द्विघात समीकरण पूछ दे तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, जीरो। इसी को आप किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, इस वाले रूप में लिख सकते हैं। यानी यक्स माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इस टाइप को आप यानी इस टाइप का आप भी लिख सकते हैं इससे, और इसे ए भी लिख सकते हैं। यानी यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या है, मूलों का योग इंटू क्या है, यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या है, जीरो। तो मतलब यही तो है, यही चीज है ना। देखो यही तो, इसी को हम क्या हिंदी में थोड़ा लिख दिया गया है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या, जीरो। ठीक। ये आप याद रखिएगा, ये आपका किसके लिए, मतलब जब आपको मूल देकर क्या पूछे, मूल देकर आपसे पूछ दे कि समीकरण बताइए, तब आपका ना, तब ये वाला आपका फार्मूला लगेगा। अब जैसे आपका देखिए यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि वह किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और क्या गुणनफल क्रम से आपका कितना दिया, 6 और 3 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मूलों का, मान लीजिए कोई समीकरण था, उसका अब आपको पता है किसी समीकरण का आपका मूल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दे दिया, देखिए 6 दे दिया। ठीक, मूलों का योगफल बोला है ना, मूलों का योगफल बोला और मूलों का गुणनफल बोला। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया आपका, दे दिया है 3 दे दिया। कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। अब आपका क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा ना। तो अभी फार्मूला आपको बताया गया है क्या, कि यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, और प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। यही ना, यही है ना सूत्र आपका। यानी जब आपको मूल दिए हों और आपको द्विघात समीकरण बोले तो आपका फार्मूला यही लगाना है आपको। यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो अब इसी पर रखते हैं ना, आपको क्या करना है, इसी पर रखना है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस, और मूलों का गुणनफल, आपको ये मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया, 6। यहाँ पर आपको हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या है सूत्र में, प्लस। तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हुआ, यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस क्या, 3 बराबर क्या हुआ, जीरो। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। जब आपको मूल दिए हों, ठीक, जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तो साथियों आप कैसे लगाएंगे, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे ना, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको मूलों का योगफल दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया था, 6, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना दिया था, 3 दिया था। तो फार्मूला आपका यही था, यहाँ पर हम रखिए। तो आपका प्राप्त क्या हुआ, यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस क्या, 3 बराबर क्या हुआ, जीरो। ठीक। तो ये आपका देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में
आया होगा। और आइएगा आगे देख लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों। तो आइएगा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब क्या बोला इसमें देखिएगा, यदि एक द्विघात समीकरण, क्या बोला, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और क्या है साथ ही गुणनफल आपका कितना न हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता है कि किसी किसी मतलब द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दे दिया, 9। और क्या बोला, गुणनफल, उसका गुणनफल भी आपका क्या सेम है ना। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या है आपका 9 ही है। ठीक। अब क्या बोला कि आपका बोला कि समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी आपको फार्मूला बताया गया क्या कि फार्मूला आपका होता है, यानी जब आपको मूल दिए हो, मूलों का योगफल ज्ञात हो या मूल दिए हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो आपका सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है यक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। ये आपका क्या होता है फार्मूला द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए ना। तो जब आपको मूल दिए हो द्विघात समीकरण निकालना तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा ना। ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दे दिया, 9 दे दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 9 दिया। ठीक। अब देखिएगा आपको द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है तो इसी पर मार रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 9, तो आपका हो जाएगा 9 यक्स, कितना हो जाएगा 9 यक्स हो जाएगा। ठीक। प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपका 9 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो ये आपका देखिएगा कहाँ पर मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस क्या 9 बराबर क्या 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यानी अब देखिएगा क्या बोला कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल आपको दिए हैं, मूल आपको कितना दे दिया 3 और -1, वो कौन सा है। ठीक। यानी आपका मतलब किस द्विघात समीकरण का मूल 3 और क्या है -1 होगा। ठीक। तो आपको पता किसी भी समीकरण का आपका मूल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी अल्फा बराबर आपको कितना दे दिया है 3, और बीटा बराबर आपको कितना दे दिया, बीटा बराबर आपको दे दिया -1, कितना दे दिया -1 दे दिया है। ठीक। अब इसमें पूछा क्या आपको, यानी वह द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण निकालना, आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है ना। तो देखिएगा अब आपको पता है ये आपका मूल है, मूल यानी अल्फा और बीटा का मान दे दिया है क्या 3 और क्या है -1, ये दो आपके मूल है यानी। ठीक। यानी हल है किसी समीकरण की, क्या है 3 और -1 क्या है हल है, तो वो आपका समीकरण बताना, आपको क्या बताना, आपका समीकरण बताना ना। तो क्या किया जाएगा देखिएगा, अब देखिएगा फार्मूला आपका क्या होता है, बताइएगा आप लोग फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा, मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, अल्फा का मान क्या है 3, तो आपका हो जाएगा 3, और बीटा का मान क्या है -1, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक। आपका कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 2। ठीक। अब आपको क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा 3 गुणे क्या हो जाएगा -1, -1। अब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिएगा आपको फार्मूला पता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, जब आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तो आपको द्विघात समीकरण निकालना हो, तो सूत्र क्या होता है आपका यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है आपका यक्स। ठीक। प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका 0। ये आपका क्या है, जब आपको मूल ज्ञात हो तो आपका द्विघात समीकरण निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ये अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाले हैं, कितना आया 2 आया, कितना आया आपका 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -3 आ गया है। ठीक। अब इस समीकरण को आप मान रख देंगे तो आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा यक्स। ठीक। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका -3, तो -3 है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण
प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा साथियों। और साथियों ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी टाइप के पेपर में कंफर्म पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आइएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिएगा क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या बोला कि आपका समीकरण समीकरण आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के दो गुने मूलों वाला समीकरण निकालिए। ठीक, तो आपको पता है जब आपको ये द्विघात समीकरण दे दिया है और इसका मूल आपका मूल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कैसे निकाला जाता है, देखिए मूलों का योगफल बराबर आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। जब आपको क्या दे दिया जाए, यानी द्विघात समीकरण दे दे और आपसे क्या पूछ दे, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी, माइनस क्या होता है बी बटे क्या होता है ए। ठीक, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होता है, सी अपान अचर पद अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आपका हो जाएगा ए। ठीक, यानी आपको जब मूलों का योगफल निकालना हो तो आपका सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। ठीक, मूलों का योगफल निकल जाएगा और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस बी, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखिएगा आपका क्या है, देखिएगा यक्स स्क्वायर है माइनस क्या है आपका 2x प्लस क्या है आपका 4 बराबर क्या है 0। ये आपका समीकरण दिया था, तो इसका तुलना कर दिया जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक, बी एक्स हो जाएगा। ठीक, बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो तुलना किया जाएगा जब इसका, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 1 और बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा -2, बी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, और सी बराबर अचर पद बराबर यानी 4 हो जाएगा, अचर पद क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो देखिएगा माइनस बी है, माइनस बी का मान क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2/1, एक से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक, और सी अपान ए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो यानी सी बटे ए, सी का मान कितना आपका 4 है, कितना है 4। अब इसमें एक से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यानी मूलों का योगफल आ गया 2 और मूलों का गुणनफल कितना आ गया आपका 4। ठीक, तो अब आपको क्या निकालना है, अब इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, अब इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिएगा अब आगे क्या बोला कि जो आपका मूलों का क्या बोला, मूलों के दो गुने मूलों वाला समीकरण निकालना ना। तो अब देखिएगा आपको पता है दोगुना मूल यानी अल्फा और बीटा क्या है, मूल है। अब इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा 2 बीटा, तो दुगुना हुआ कि नहीं, हो गया। अब आपका क्या इसका योग निकालेंगे, इनका योग आपका क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसका मान वैल्यू आपका निकाले हैं, इसका वैल्यू आप कैसे निकाला जाएगा, तो अभी निकाला गया है, क्या होगा बताइएगा आप लोग। देखिएगा अब क्या है, यहाँ पर देखिएगा 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपका 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 गुण कितना हो जाएगा 2, तो आपका कितना मान आ जाएगा 4। ठीक, दुगुने गुणा इस यहाँ पर बोला था ना कि दुगुने मूलों का समीकरण निकालना, तो देखिए 2 अल्फा मान लिए थे, 2 बीटा माने थे, इनका योग यानी अल्फा 2 कॉमन कर लिए थे, 2 कॉमन कर लिए तो आपका ब्रैकेट में हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 रखे, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब आपका देखिए 2 अल्फा उन लोगों का गुणनफल इसका निकालेंगे ना, इसका इसके लिए यानी आपका हो जाएगा 2 अल्फा इंटू क्या 2 बीटा। ठीक, इनका गुणनफल यानी आप देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकालें, आपका कितना है 4, 4 का गुणा जब यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा और बीटा का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब आपको फार्मूला बताया गया है क्या, यानी आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ये ना होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पर मान रख दिया जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा मान,
तो यहाँ पर आपका 2 अल्फा रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये सूत्र आपका यहाँ पर तो मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मान आपका कितना आया है, 4 आया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 एक्स, ठीक। और फिर उसके बाद आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा का मान आपका यहाँ से देखिएगा निकाले थे, तो आपका क्या आया था, यानी आपका आया 16, कितना आया आपका 16, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 16 बराबर क्या है, जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब आपका देखिएगा कहाँ पर है, सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 16 बराबर जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण का मूल आपका क्या है, 2 प्लस कड़ी में 5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात। तो अगर ऐसा सवाल अगर एक मूल दे दे तो आपको दूसरा मूल क्या मान लेना पड़ेगा, यानी एक मूल यानी अल्फा बराबर क्या दे दिया है, 2 प्लस कड़ी में कितना 5, तो दूसरा मूल आपको मान लेना पड़ेगा, यानी बीटा बराबर आप मान लीजिएगा जो आपका यहाँ पर प्लस है ना, अंडर रूट वाले को हमेशा क्या साइड में लिखना है, माइनस उसी के यानी प्लस बाद माइनस उसी के बाद लगाना है जो अंडर रूट दिया रहे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी आपका एक मान अगर प्लस में दिया रहेगा तो दूसरा मान यानी मान लेना पड़ेगा, दूसरा मान हम बीटा मान ले रहे हैं, दूसरा मूल आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 5, ठीक। तो अब आपका क्या निकालना है आपका, यानी आपको निकालना है द्विघात समीकरण, क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो अब आपको मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर इनको जोड़ा जाएगा तो अब देखिए आपका जुड़ेगा जब तो कड़ी में -5 कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 5 -5 तो कट जाएगा, तो दो दो जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, और माइनस कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 5 ये आपका कट जाएगा। तो मूलों का योगफल आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा गुणा करेंगे जब एक में वर्गांतर वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक में क्या होता है, एक में प्लस एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो अब वर्गांतर वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक। अल्फा इंटू बीटा का मान रखे हैं, गुणा किए हैं, तो एक में क्या है प्लस है, एक में क्या है माइनस, तो गुणा करेंगे तो वर्गांतर वाला फार्मूला बन रहा है, तो 4 हो जाएगा -5 तो आएगा कितना -1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -1। अब आपको द्विघात समीकरण पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका जीरो, बराबर क्या होता है जीरो, ये फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 एक्स, ठीक। और देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1, कितना है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात, ये आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण, ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 एक्स, ये भी नहीं है साथियों, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, यानी एक्स स्क्वायर -4 एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर